सभी किसान भाइयों को राम राम। और ये जो आपके सामने पैकेट देख रहे हैं छोटे छोटे, इन पैकेटों के अंदर किसानों के खेतों की जो मिट्टी है उसके सैंपल हैं वो है, और इसके अंदर किस प्रकार से जांच होती है, किस प्रकार से उसको देखा जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। भाई हमारे साथ, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मनीष शर्मा, सभी को नमस्कार। ये हमारे पास किसान सहायक सैंपल लेके आता है खेत से मिट्टी का। उसका एक प्रोसेस होता है, किस प्रकार से मिट्टी लेनी है, कैसे लेनी है, ये सैंपल। फिर उसके बाद हम उसकी जांच होती है। उसकी जांच के दौरान जैसे हम कुछ जैसे पैरामीटर आपको उनके बारे में अवगत कराएंगे। जैसे अगर हम इस तरफ चले, यहाँ से मिट्टी लेके जैसे फिर हम इसको लैब के अंदर जैसे ये ओसी है ऑर्गेनिक कार्बन, हम यहाँ इसका टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन का। ये टेस्ट करने के बाद इसका एक टेस्ट तो ये है यहाँ इस प्रोसेस के द्वारा ये टेस्ट करते हैं। बाकी के टेस्ट के बारे में दूसरी लैब में जो दूसरे उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। किसान भाइयों को बता दें कि आपकी जो मिट्टी का टेस्ट है वो किस प्रकार से होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आपकी मिट्टी यहाँ पहुँचती है, हाँ, कि किसान सहायक के माध्यम से यहाँ पहुँचती है। किसान सहायक हर एक गाँव में सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत एक, उसमें क्या क्या जाँच की जाती है? उसके अंदर 12 पैरामीटर की जाँच की जाती है। हाँ, तो देते हैं, सारी रिपोर्ट बना के देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता सरकार की तरफ से। ये स्कीम चले, ये गवर्नमेंट लैब है असंध के अंदर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला असंध के अंदर। तो ये वो लैब है जहां आपकी मिट्टी की गुणता जो है चेक की जाती है, गुण है अवगुण है वो चेक किए जाते हैं। भाई हमारे साथ वो लगातार बताएंगे। जी बताइएगा। जैसे ये पीएच और ईसी पैरामीटर है, यहाँ पीएच और ईसी पैरामीटर टेस्ट होने लग रहा है। ये एक दो टेस्ट ये है, इसके अंदर ये नमूने जो जाँच होने लग रहे ये चल रहे हैं। इसके अंदर ये जो मशीन है इसके अंदर सल्फर और फास्फोरस के टेस्ट हो रहे हैं। हाँ ठीक है। जो आगे वो पोटास मीटर है, अच्छा, हाँ, वहाँ पोटास की जांच हो रही है। इसके साथ साथ जैसे डिस्टिल वाटर या जो इसके लिए लैब के अंदर प्योर वाटर की जरूरत होती है, ये डबल डिस्टिलेशन सेट जो वाटर पर सभी पूरा सैंपल दिया जाएगा उस मिट्टी का, पूरा डिटेल बना करके। हाँ, ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये बाद में ये प्रिंट करके आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रॉपर क्या क्या गुण है, क्या गुण है उसके अंदर, पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, ओसी कितनी है, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितने, सल्फर कितनी है। इसके साथ साथ क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना। जैसे डीएपी की रिकमेंडेशन है, यूरिया की है, पोटास की है। अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो कितना डालना है। अगर आपको सुपर डाल रहे हो, सुपर और ये डाल रहे हो तो ये अलग वो है। इसके साथ साथ ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपको प्रिंट करके दिया जाएगा लास्ट में रिपोर्ट करके। ये फ्री ऑफ। देखिए आपकी मिट्टी का जो नमूना आता है उसको कितनी बारीकी से जो ये लोग हैं वो दिखाते हैं, क्या क्या उसके अंदर गुण है और क्या क्या अवगुण है। जी, इसके अनुसार अगर जिम्मेदार अगर इसके अनुसार चलता है, उसके साथ उसकी बचत, पैसे की बचत होती है। और जैसे खाद कम मात्रा में या जितना भी डालना है वो पूरा खाद डालेगा, वो होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे पानी, मिट्टी के साथ साथ हम यहाँ पानी के टेस्ट भी करते हैं। ये जैसे पानी का ये केमिकल है, वो पानी के सैंपल उधर रखे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई पानी लेके आता है तो हम पानी का भी उसको पानी भी टेस्ट करके उसको देते हैं। अगर वो पानी ठीक है या उसके अंदर जिप्सम की रिकमेंडेशन है या वो पानी सिंचाई योग्य नहीं है, उसके अनुसार वो अपना, अगर पानी सिंचाई योग्य नहीं है उस नया बोर लगवाएं, और अगर योग्य है उसके अनुसार जिप्सम की रिकमेंडेशन। क्या कमियाँ निकलती हैं उस समय पानी के अंदर? तो जैसे मोस्टली जैसे जो पीएच और जैसे वो टेस्ट करने के बाद आरएससी आती है ना, अगर वो ये जैसे ये सल्फर और फास्फोरस के सैंपल तैयार होने लग रहे हैं। हाँ, ये फिल्टर है, जैसे मिट्टी के साथ कुछ केमिकल डाल के, ये इसका जैसे कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसेस के अनुसार डाल के फिल्टर करके इनको तब मशीन के अंदर जांच की जाती है, जब मशीन के अंदर जांच की जाती है। तो किसान भाइयों को बता दें कि सरकारी लैब है जहां आपके मिट्टी के जो नमूने हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, और उसके अंदर बिल्कुल बारीकी से ये देखा जाता है कि क्या गुण है, क्या अवगुण है। पानी की जो टेस्टिंग है वो भी यहाँ की जाती है। पूरा एक चार्ट जो है यहाँ बना करके दे दिया। इसके अंदर इस समय क्या चेक कर रहे हैं? पोटास चेक कर रहे हैं सर। पोटास जी। तो इसकी मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए पोटास की? ये पोटास की जैसे रिकमेंडेशन आती है, जिस किलोग्राम में आती है जैसे। अच्छा। हाँ, आज नॉर्मली अगर आप एरिया वाइज देखा जाए
तो टेस्ट करने के बाद इसकी वो आती है अभी कितनी ज़रूरत है इसको, कितनी मात्रा में कितनी पोटास, उस हिसाब से हाँ वो रिकमेंडेशन दी जाती है भाई कितने किलोग्राम में देनी है ये। देखिए किस प्रकार से जो शरीर में आपके हमें पता लगता है कि शरीर में क्या क्या चाहिए, उसी प्रकार से मिट्टी में गुण दोषों का भी जो है यहाँ चेक किया जाता है। और आपके द्वारा क्या चेक किया जा रहा है? सल्फर सर। सल्फर, यस सर। तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? उसकी ये टेस्ट के बाद ही पता लगता है भी सल्फर की कितने मतलब कितने किलोग्राम में रिकमेंडेशन आती है। वो सब ये टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आती है अभी कितने आप में कि अगर इसमें सामान्य श्रेणी है, आकलन जो टेस्ट करते हैं उसका आकलन होने के पश्चात ये सब उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ सबसे पहले क्या चेक होता है? पीएच ईसी चेक हो रहा है सर। PM मतलब full form? पीएच और ईसी चेक हो रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक, हाँ, ठीक। और ये 7.5 से लेके 9 के बीच होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। अलग अलग कैटेगरी होती है। वो ज़्यादा आपको मनीष कुमार बताइए। जिस अकॉर्डिंग टू सोइल, जैसे आपकी सोइल होगी उसके अनुसार ही वो रीडिंग आएगी, ठीक है ना। किसान भाई जो अपनी मिट्टी के सैंपल देते हैं वो आपके सरकारी लैब में किस तरीके से चेक किए जाते हैं, बारीकी से उसका जो है संशोधन किया जाता है। और हर एक चीज़ को, जी हाँ, हर एक चीज़ को यहाँ दिखाया जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत आपकी मिट्टी को है, कि किस प्रकार से आपका पानी भी जो है यहाँ चेक किया जाता है। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसान भाई जिन्होंने सैंपल नहीं दिए हैं वो अपने सैंपल ज़रूर दें। फ़ायदा होता है किसानों को, बिल्कुल फ़ायदा होता है। अगर उसमें उसके पैसे की बचत होती है, साथ में उसका जो दोष है या उसको प्रॉपर मात्रा का पता लग जाए अभी इतने किलो उसकी जो क्षमता है वो हाँ उसकी पैदावार बढ़ती है। वो अगर ज़्यादा मात्रा में डाल रहा है कोई भी खाद, अगर वो जितना इसमें अंदर रिकमेंडेशन है उतना डाल रहा है। किसान आपको दे करके ये जैसे मिट्टी के सैंपल है, ये सरकार ने आर-खेत स्वस्थ खेत स्कीम चला रखी है, उसके तहत सैंपल आ रहे हैं। कुछ डायरेक्ट फार्मर भी लेके आ सकते हैं, जी। कोई भी सैंपल लेके आ सकता है, और पानी के नमूने भी आप यहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। पानी और मिट्टी, हर खेत स्वस्थ खेत की जो मुहिम है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है। पानी का टेस्ट भी जो आप देख सकते हैं, पानी के टेस्ट भी किए जाते हैं कि आपका पानी कितना शुद्ध है आपकी फसल के लिए। उसके अंदर ये मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार से नमूने यहाँ तैयार किए जा रहे हैं, और आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो दे दी जाती है कि आप अपनी मिट्टी में क्या क्या डालें। ऐसा ही कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी किसान भाई अगर सैंपल लेके आना चाहता है उसके लिए एक प्रॉपर बार जैसे लगा हो नमूना लेने की विधि, जैसे पानी का सैंपल लेके आना है उसके लिए बोतल वाश होनी चाहिए या बिस्लरी वाली, उसको आधा घंटा या 1 घंटा बोर को चला के तब पानी लेके आना है, तब पानी लेके आना है। और मिट्टी के नमूने के लिए विधि आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे, जैसे किस प्रकार से मिट्टी लेनी है, खेत से कैसे लेनी है, किसी फसल से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। ये है एक इसके अनुसार मिट्टी का नमूना लेने की विधि है। कैसे मिट्टी का नमूना लेना है, 5-6 अलग अलग जगह से लेना है, 15 सेंटीमीटर खड्डा खुरपी की सहायता से वी शेप में लेना है। उस प्रकार से ये सावधानी क्या रखनी चाहिए, मेड के नज़दीक से सैंपल नहीं लेना चाहिए। हाँ, बागवानी के लिए अगर सैंपल ले रहे हैं तो वो 6 फुट डूंगा होना चाहिए, और अगर ऐसे वो ले रहे हैं तो वो 3 फुट जैसे 6 इंच की गहराई से नमूने लेके एक खेत से 5 या 6, इसके बाद वो प्रॉपर नमूना लेने के बाद हमारी जांच करने के पश्चात कुछ ऐसा इस प्रकार का सोइल हेल्थ कार्ड निकल के आता है। जी, ये सोइल हेल्थ कार्ड है। इसमें इसके अनुसार आपको ये जो डिटेल है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। आपकी कितनी मात्रा सामान्य श्रेणी के अंदर कितनी है, हमने जो आकलन किया, टेस्ट किया, वो क्या है। इसके अंदर ये जैसे DAP कितना डालना है, किसी भी फसल के अंदर यूरिया कितना, पोटास कितना है वो डालना है, और इसके साथ साथ ये आपको उपलब्ध करवाया जाता है। मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला आसन्न कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हर खेत स्वस्थ खेत के तहत जो है यहाँ टेस्ट किए जाते हैं। आप अपना सैंपल जो किसान है वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कितना समय लगता है चेक करने में? जैसे पानी के नमूने के लिए 3 घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन मिट्टी के लिए 6 से 7 दिन का समय लगता है। हाँ, उसके पश्चात आप क्या अपील करेंगे किसानों से? मैं यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिट्टी का जाँच करवाएँ। जी हाँ, आप क्या करते हैं यहाँ? मैं टेस्टिंग करता हूँ, एनालिटिकल।
तो ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को शेयर करें और मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में आप अपनी मिट्टी और पानी का टेस्ट जरूर कराएं। बने रहें संदल चल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें।